एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, एक मैनेजिंग डायरेक्टर था किसी कंपनी का। वो बचपन से उसकी शादी हो गई थी। एक गाँवड़े की लड़की, बिल्कुल अनपढ़, उनके माँ बाप उसको शादी करा दिए थे। तो पढ़े लिखा होके पूरा सूटेड वूटेड पूरा बड़ा एक जनरल मैनेजर बन गया। लेकिन उसकी बीवी को ठीक से साड़ी भी पहनना नहीं आता था, ठीक से बोलना नहीं आता था, कुछ काम नहीं करती थी, हाउस वाइफ जैसा घर का सब काम करती थी। तो हमेशा वो टोकता था उसको, सी हाँ मैं जनरल मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, आई एम वर्किंग, सी इज नॉट वर्किंग, सी इज अनएजुकेटेड, कुछ नहीं। हमेशा उसको मजाक उड़ाते थे और इंसल्ट कर देते। घर में हमेशा टोकते थे, कुछ करती नहीं है, कुछ करती नहीं है। वो बेचारी रोज वो ऑफिस से लौटे तो उसका कोट लेके ठीक ठाक रखे, कपड़े फपड़े ठीक करे, डेली खाना बना के खिलाए, सब कुछ करे, चाय पिलाए, सब कुछ सब करती थी घर में। लेकिन वो हमेशा उसको टोक देते, कुछ करती नहीं है, कुछ करती नहीं है। तो एक दिन वो ऑफिस से आए, जो जनरल मैनेजर है ऑफिस से आए, देखे उसकी मिसेस आ नहीं रही है, सब घर में अस्त व्यस्त पड़ा है, सफाई नहीं, कुछ नहीं, झाड़ू पोछा नहीं, बर्तन ऐसा पड़ा है, कपड़े ऐसे पड़ा है, कुछ ऐसे सब पड़ा है अस्त व्यस्त। वो चाय लेके भी नहीं आ रही है, कहाँ है कहाँ है, किधर गई किधर गई। फिर जाके बेडरूम में देखते तो वो लेटी है। तो अच्छा अभी तक लेटी पड़ी है, एक तो कुछ करती नहीं है, सारा काम मैं करता हूँ, अभी तक चाय बना के नहीं देती है। उसको डांटने लगे तो वो मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते मुस्कुराते कहती है, आप रोज मुझे रोज टोकते हो ना, तो कुछ नहीं करती है, तो कुछ नहीं करती है, तो कुछ नहीं करती है। सचमुच आज सवेरे से लेके अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। समझ में आया? तो हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, महान है। कभी किसी को इंसल्ट इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर एक अच्छे हैं, सब अच्छा अच्छा बोलो, देखो सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना नहीं? और टेंशन का और भी कारण है कि ये संसार को एक नाटक के रूप में देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जो आप टीवी सीरियल देखते हो कि जो भी फिल्म देखते हो, ये क्या है? ये संसार का कोई भी छोटा सा हिस्सा, कहीं कथा कहानी, उसको बड़ा लंबा चौड़ा करके कलर लगा के वो सब ऐसे बनाते हैं। आप पैसा देके खर्च करके देखते हो, घंटों देके। लेकिन इस सचमुच एक संसार का एक हिस्सा ही है, कहीं ना कहीं कुछ होता है। आप इस संसार को एक नाटक के रूप में देखो, बहुत मजा आएगा देखना। एक नाटक देखो, जैसे एक नाटक देखते समय हम कहते हैं क्या, अरे ये ऐसा क्यों डायलॉग बोलता है, अरे ये विलेन ऐसा क्यों करता है, अरे ये क्यों हमेशा कॉमेडी करता है। ऐसा नहीं करते, सब एंजॉय करते हैं, जो भी हो रहा है देख रहे हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये संसार भी बहुत बढ़िया सुंदर नाटक है, मजा आएगा देखो आपको। हमारे हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिक डॉक्टर है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है। एक बार उसका अटेंडेंट कहती है, डॉक्टर साहब आजकल मैं टीवी सीरियल देखना छोड़ दी। तो बोले, अरे क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? कहते क्या टीवी सीरियल देखूं, आपके डिपार्टमेंट में जो एक एक पेशेंट आते हैं, एक एक सीरियल है। और सचमुच देखो, पागल लोगों के हाव भाव बोलना, उनका उठना बैठना चलना, ऐसी आप हंस हंस के पेट फट जाएगा। बहुत एकदम यूनिक है। हम मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ाई पढ़ते हैं, हमारे 1 महीना पागल खाना में ड्यूटी लगती है। तो पागलों को जाके हम हिस्ट्री पूछेंगे, कौन है तुम्हारे पिताजी, कौन है, तुमको कब प्रॉब्लम है, कैसे मेंटल प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ। तो मेजोरिटी पागल ना आपको ऐसे देखते रहेंगे, कोई चेहरे से कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, देखते रहेंगे। आप पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे देख, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, किस गाँव के हो, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, आपको ऐसे देखते रहेंगे, ब्लैंक लुक। आप कितना भी पूछो, देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, थू आपके मुंह में थूक देंगे। आप अगर गुस्सा करते हो तो पूरा फेल। हमारे प्रोफेसर कहते थे, पागल तो वो है, तुम तो पागल नहीं हो ना। तो ये संसार इतना वैरायटी ड्रामा है, इसको देखो तो हंस हंस के आपका पेट फट जाएगा। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश का सबसे बड़ा पागलखाना उन दिनों में था, रांची जानते होंगे। वहाँ एशिया का सबसे बिगेस्ट पागलखाना था, आज भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। मैं अभी अभी 2 महीना पहले गया था, रांची होके आया, देखा वहाँ इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, पागल इंस्टीट्यूट है। वहाँ देश भर के लोग सारा, जो किसी का ठीक नहीं होता है, मानसिक बीमारी लेके जाते हैं, वहाँ एडमिट होते हैं। तो बहुत सारे पागल एडमिट हुए थे। तो एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने, वो देखने गए थे। तो जाके वहाँ जब पहुँचे तो उनका जो सुपरिटेंडेंट था हॉस्पिटल का, वो क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेके गया वार्ड में दिखाने के लिए वार्ड। तो एक केबिन से एक पागल को बुलाया, तो अरे ए फलाना इधर आ इधर आ इधर आ। तो आ गया खड़ा है, कहता ये कौन है, पहचानता है? मैं बोला ना, चुप, कोई जवाब नहीं, चेहरा ऐसा है कि ये कौन है, पहचानता है? चुप। ये कौन है, जानता है कि नहीं? चुप। तो सुपरिटेंडेंट कहने लगे
अरे ये हमारे देश का पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तुरंत पागल कहने लगा, आओ जी ये बगल वाला कमरा तुम्हारे लिए खाली है। फिर कहता है कि मैं भी जब इस हॉस्पिटल में पहली बार आया था, मैं भी अपने को पंडित जवाहरलाल नेहरू समझता था। तो आप ये दुनिया देखो, इतने विचित्र है, हंस हंस के आपका पेट फट जाएगा। तो कोई आपको सीरियल देखने जाने की जरूरत नहीं, सिनेमा देखने जाने की जरूरत नहीं। लोग कैसे बोलते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या कर रहे हैं, आप देखो ना, एक एक को देखो, हंस हंस के आपका पेट फट जाएगा। तो इस संसार को एक नाटक के रूप में देखो, देखना टेंशन खत्म हो जाएगा। लोग टेंशन खत्म करने के लिए सिनेमा देखने जाते हैं। और कई बार मैं बचपन में सिनेमा देखने जाता था, कई ऐसे सिनेमा होता था जहाँ बहुत बहुत दुख की घटनाएं होती थी। तो मैं सिनेमा देख के बाहर जब आके गेट में खड़ा होता था, देखता था वहाँ से माताएं निकल रही हैं, भाई निकल रहे हैं, आंसू पोंछ पोंछ के, एकदम लाल पीला आंख, पूरा लाल लाल आंसू पोंछ पोंछ के, जैसे कि उनके जीवन में कुछ हो गया। अरे भाई, और सिनेमा में हुआ था, हीरो हीरोइन का कुछ हुआ, तुम्हारा क्या गया, तुम क्यों रो रहे हो? तो ये दुनिया को एक नाटक के रूप में देखो, बहुत मजा आएगा और टेंशन नहीं होगा कभी भी। और हमेशा दूसरों को मदद करो, दूसरों को मदद करने से आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, बहुत एकदम देखना सुखी रहोगे। और कभी भी कोई भी समस्या जीवन में आती है तो एक समस्या एट ए टाइम, एक समस्या ही सॉल्व करो। 15 बातें एक ही साथ करूंगा कहेंगे तो टेंशन होगा ही। एक बात को रुको, पहले एक बात को ठीक करें, फिर दूसरी बात देखें, फिर तीसरी बात देखें। एक ही साथ 5 बातों को करूंगा कहेंगे तो कोई भी नहीं होगा, फिर टेंशन होगा। और हमेशा हमें कोई अगर हमारी क्रिटिसाइज करता है, हमारे कोई भी हमें समालोचना करता है, तो सोचो ये मेरा शिक्षक है, ये मेरा शिक्षक है। क्योंकि जो अक्सर करके जो दोस्त होते हैं वो हमारी महिमा करेंगे, कहेंगे तुम अच्छे हो, तुम ऐसा हो, तुम्हारी हमारी अच्छी बातें सुनाएंगे। लेकिन जो अक्सर करके हमारे क्रिटिसाइजर है, जो हमारे दुश्मन होते हैं, वो कहेंगे तुम ऐसा हो, तुम ऐसा करता है, ऐसा करता है। जो हमें भी पता नहीं होता है हमारे अंदर क्या अवगुण है, तो हमें बता देता है तुम्हारे अंदर ये बुराई है। तो अच्छा है ना, हमारा शिक्षक है ना। तो इसलिए हमारे ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारी सो। गाली देने वालों को गले लगाओ, बाबा कहते थे, अच्छी बात है, तो ही टेंशन से मुक्त होंगे। दूसरी बात है, देखो आप अगर जीवन में सचमुच टेंशन से मुक्त होना चाहते हो, कोई भी कुछ करता है, कोई भी कितना भी नुकसान पहुंचाता है, गाली देता है, इंसल्ट करता है, कुछ भी करता है, तो उसको क्षमा करो, भगवान को प्रार्थना करो, हे प्रभु इसको सद्बुद्धि दो, इसका भी भला हो जाए, कल्याण हो जाए, उसको क्षमा करो, तो आप भूल सकते हो। इसलिए कहा जाता है फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता है वो कभी भूल नहीं पाएगा, कभी भी भूल नहीं पाएगा। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ। 25 साल 20 साल के बाद भी मान लीजिए कोई किसी का इंसल्ट कर दिया, अगर वो उसको क्षमा नहीं करता है, 20 साल के बाद भी उसका नाम सुनेगा तो अंदर पूरा एकदम उबलता रहेगा, फलाना को मैं भी देख लूंगा कभी। जब भी उसका नाम याद आएगा उसका बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। तो इसलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट कहा जाता है। तो देना, देखिए दुनिया में जितने भी समस्याएं हैं उसका मेन कारण है टू गिव एंड टू गेट। टू गिव एंड टू गेट इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। इसलिए सिंपल मैथमेटिक्स है, जस्ट डबल इट। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या होगा, 4 होगा। तो टू गेट एंड टू गिव इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। फॉरगिव एंड फॉरगेट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ, क्षमा करो, तो देखो सभी बातों से आप हल्का हो जाओगे। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है टेंशन से मुक्त होने का कि दुनिया के दूसरों को खुशी बांटो। जो दूसरों को खुशी बांटता है रिटर्न में घूम फिर के उसको मिलेगा ही, रिटर्न में मिलेगा 100%। आप दूसरा कुछ किसी को दो तो मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप खुशी बांटोगे तो ब्याज सहित आपको मिलेगा, मैं 100% गारंटी देके कहता हूँ। क्योंकि ये जीवन दोस्तों एक इको है, रिसाउंड होता है। जो भी आप दोगे वो आपको रिटर्न में मिलेगा ही, मल्टीप्लाई होके मिलेगा ही। जैसे किसी गुफा में आप जोर से आवाज करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, आवाज जोर से आएगा, रिटर्न होके आएगा। इसी प्रकार जीवन में लोग कहते हैं मुझे कोई भी नमस्ते नहीं बोलता है। आप कितनों को नमस्ते करते हो? आप बोगे नहीं कुछ भी और क्या मिलेगा, क्या काटोगे, क्या काटोगे? कहते मुझे कोई भी गुड मॉर्निंग नहीं करता है।
आप जीवन में सबको, जिसको देखो गुड मॉर्निंग करते रहो, देखना जो भी देखेगा एक समय आएगा जो भी देखेगा आपको भी गुड मॉर्निंग करेगा। कहते हैं मुझे कोई भी देख के स्माइल नहीं करता है। आप कितने लोगों को देख के स्माइल करते हो? ऐसा चेहरा जैसे एकदम सीरियस। कोई कितना भी खड़ूस आदमी हो, कितना भी कैसा भी हो, आप उसको देखते ही रोज कुछ नहीं बोलो, खाली मुस्कुराओ। देखना 2-4 दिन करेगा, फिर थोड़े दिन के बाद देखना वो भी मुस्कुराना शुरू कर देगा। तो ये जीवन का लॉ है, ये नियम है। तो जीवन में हम खुशी बांटे। अगर सदा टेंशन से मुक्त होना चाहते हो तो खुशियां बांटो, तो ही जीवन में आप सदा सुखी रहोगे, टेंशन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए बहुत एक सुंदर कहावत है, इन द जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन रूपी सफर में दोस्तों, देयर विल बी सनशाइन एंड देयर विल बी रेन। कभी धूप तो कभी छांव, देयर विल बी सनशाइन तो कभी रेन, देयर विल बी प्लेजर एंड पेन, कभी सुख तो कभी दुख, देयर विल बी लॉस एंड गेन, कभी हानि है तो कभी लाभ है। ये जीवन का नियम है, सदा एक रस जैसा चल ना सके। सो इन द जर्नी ऑफ लाइफ देयर विल बी sunshine and rain, there will be pleasure and pain, there will be loss and gain, but don't forget to smile again and again, again and again। देख रहे हो बच्ची कैसे हंस रही? तो जीवन में बातें तो आएगी, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कभी, जितना हो सके स्माइल करते रहे, मुस्कुराते रहे। एक बहुत प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं, एक वोकालिस्ट हैं, बहुत सुंदर गायिका है। उन्होंने कहा कि बहुत एक सुंदर लिरिक खुद लिख के और खुद गाई थी, When life gives you 100 reasons to cry, so life that you have 1,000 reasons to smile। जीवन में बहुत सारी ऐसे 100 बातें आ सकती है जीवन में आपको रुलाने के लिए, लेकिन जीवन को दिखाओ, मेरे पास 1000 ऐसे कारण है जिसके कारण मैं हंस सकता हूं, मुस्कुरा सकता हूं। कभी जीवन में रोना नहीं चाहिए। देखना एक छोटा बच्चा आपके घर में, आप कभी देखे होंगे, माताएं देखी होगी, आसपास में कहीं नहीं होंगे, 1 महीना का बच्चा खटिया में अकेला लेटा है, लेकिन देखना वो मुस्कुराता रहता है, अपने आप मुस्कुराता रहता है। साइंटिस्ट लोगों ने देखा, वैज्ञानिक लोगों ने देखा है, एक छोटा बच्चा 24 घंटे में 250 बार मुस्कुराता है। हम लोग कितने बार मुस्कुराते हैं? शायद 2.5 बार भी मुस्कुराते हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि जैसे हम बड़े होते हैं हमारे ऊपर एक भूत सवार हो जाता है, मैं ईगो आ जाता है। तो देखना एक छोटा बच्चा विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी सीजन मुस्कुराता रहता है। तो जीवन में बहुत बड़ा एक गुण है मुस्कुराना। और दोस्तों ये मुस्कुराना, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके कितने धन संपत्ति है, स्विस बैंक में कितने करोड़ रखे हो, उसके आधार से नहीं है आपका मुस्कान। आप कितने डिग्री हो, कितने चेयरमैन हो, कितने प्रेसिडेंट हो, कहाँ के, इसके आधार से आपके जीवन की मुस्कान नहीं है। जो जीवन में सदा खुश रहता है वो मुस्कुराता है। लेकिन ये खुशी का आधार कोई आपके धन संपत्ति, महल माड़ी, गाड़ी मोटर, पदवी नहीं है। खुशी का आधार क्या है? It solely relies on what you think। आप क्या सोचते हो उसके आधार से ही जीवन में कोई व्यक्ति मुस्कुराता है। So always laugh when you can। जीवन में जब भी मौका मिले मुस्कुराते रहो, क्योंकि इट इज द चीपेस्ट मेडिसिन। सबसे सस्ती दवाई है, इससे सस्ती दवाई कोई है बताओ? जो व्यक्ति मुस्कुराता है उसके दिमाग से, उसके ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स तैयार होता है, जो हमारे टेंशन, सारी बीमारियों को खत्म कर देता है। सत्युग त्रेता युग में कोई देवी देवताओं के चित्र दिखा दो जो एकदम सीरियस पूरा, मैं बड़े बड़े बहुत करोड़पति सेठ लोगों के साथ गाड़ी में ट्रैवल किया हूं, चेहरा देखो तो जैसे कहीं चमन खो गया है कहीं। अरे भाई खुश तो रहो, मुस्कुराओ, सबसे सस्ती दवाई। लेकिन हम भूल गए। आज दुनिया में कोई मुस्कुराता है तो लोग सभी कहने लगते हैं क्या बात है भाई, क्यों मुस्कुरा रहा है, जैसे मुस्कुराना कोई गुनाह है। अरे मुस्कुराओ तो सही, खुश तो रहो। जो व्यक्ति दिल से मुस्कुराता है वही वास्तव में निरोगी रहता है, सभी बीमारियों से मुक्त हो जाता है, उसका जीवन भी खुशहाल हो जाता है, सुखमय हो जाता है। कितने भी धन संपत्ति, डिग्री, महल माड़ी है, मैं कहूँगा सब बेकार है अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता है। जीवन में श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ रियल लिविंग इज मुस्कुराना। इसलिए आज देखना बड़े बड़े शहरों में लाफिंग क्लब्स हैं। आपके यहाँ है लाफिंग क्लब्स? बड़े बड़े शहरों में लाफिंग क्लब है, जो रिटायर्ड बुढ़े बुढ़े लोग सब जाके सवेरे सवेरे हा 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 करते रहेंगे।
आप पूछो इनको क्यों हंस रहे हो भाई, कहते वो फलाना हंस रहा है ना इसलिए हंस रहा हूं। हंसने का कोई कारण होता है, दिल से मुस्कुराओ, खुश रहो। तो जोर से खाली हा हा बिना कारण हा हा करते रहो तो नॉइज पोल्यूशन है। और देवताएं कभी जोर से ऐसे हा हा नहीं करते हैं, और असुर लोग हा हा करते हैं। देवताएं तो मुस्कुराते हैं, धीरे धीरे मुस्कुराते हैं, स्माइलिंग। तो मुस्कुराना बहुत एक सुंदर दैवी गुण है, बहुत सुंदर गुण है जो दिल से मुस्कुराता है। और मुस्कुराने के लिए बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है। बहुत अच्छे अच्छे ऐसे गीत सुनो, बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी सुनो। हमारे बहनों के पास तो खजाने हैं, ज्ञान का भंडार है, इतनी सारी सुंदर सुंदर बातें सुनाएंगे, आप देखना दिल गदगद हो उठेगा। बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी पढ़ो, बहुत अच्छी अच्छी, कुछ नहीं तो चुटकुला तो सुनो, देखो कितना मजा आएगा। तो चुटकुला भी बहुत एकदम बहुत सुंदर सुंदर चुटकुला दुनिया में है। आप सुनेंगे तो बहुत बहुत आपको बहुत मजा आएगा, हंसी आएगी, इतना अच्छा लगेगा। तो मैं एक चुटकुला सुनेंगे क्या? सुनेंगे? अच्छा। तो देखिए, एक कहीं इंटरव्यू चल रहा था, तो एक ऑफिसर था, तो उसके सामने एक कैंडिडेट आके बैठा। तो ऑफिसर ने बोला कि मैं जो बातें आपको पूछूंगा उसका अपोजिट शब्द बताना, मैं जो शब्द बोलूंगा उसका अपोजिट शब्द बोलना। तो बोला यस सर। तो उन्होंने पूछा गुड, तो उन्होंने कहा बैड, तो उन्होंने कहा वेरी गुड, तो उन्होंने कहा वेरी बैड। तो ऑफिसर ने बोला अगली, तो वो बंदा सरदार था, कहता है कि पिछली। तो वो कहता है कि रॉन्ग, वो कहता है कि राइट। तो बोला कि इट इज इनकरेक्ट, तो कहता है इट इज आउट करेक्ट। तो कहता है कि शट अप, तो कहता है कि कीप ऑन टॉकिंग। वो कहता है कि गेट आउट, कहता है कि कम इन। कहता है ओ गॉड, कहता है कि ओ डेविल। तो ऑफिसर कहता है कि यू आर रिजेक्टेड, कहता है आई एम सिलेक्टेड, बल्ले बल्ले। तो कहने का मतलब है चुटकुला है। तो कितने सुंदर सुंदर चुटकुले हैं, आप हंस हंस के पेट फट जाएगा। एक बार एक हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे, तो हस्बैंड को डायबिटीज हो गया। हस्बैंड को डायबिटीज हो गया, तो जब डायबिटीज पता चला, वो रोज आके किचन में डेली आके घुसता था, डेली आके, कभी किचन में नहीं जाता था वो, लेकिन डेली किचन में जाने लगा। और जाके डेली सब जितने भी सारे डिब्बे हैं सारा किचन में, सब खोलता था बंद कर देता था, खोलता था बंद कर देता था, खोलता था बंद कर देता था। तो डेली जाके कुछ ना कुछ डिब्बा ढूंढ रहा है, बंद कर रहा है। तो बहुत दिन ऐसे बीत गया, उसकी मिसेस एक दिन हैरान हो गई, बोलती ये डेली किचन में आके क्या करता है। तो जाके पूछता है उसके हस्बैंड को, आप क्या करते हो किचन में आके, आपका क्या काम है इधर, किचन डेली आते हो, क्या करते हो? कहता है डॉक्टर ने मुझे कहा डेली शुगर चेक करो, इसलिए शुगर चेक कर रहा था। तो इतने हंसी आएगी। तो एक छोटू सा बच्चू था, वो बच्चू पढ़ाई में बहुत होशियार, एकदम ब्रिलियंट, हमेशा टप्पर। उसके 3-4 ट्यूशन लगते थे, सवेरे भी ट्यूशन, शाम को भी ट्यूशन, दोपहर को भी ट्यूशन। एक दिन उसकी माता जी कहती है, बेटा तू तो बहुत ब्रिलियंट है, तू तो बड़ा होशियार है, तू तो रोज हमेशा, आप तो क्लास में टप्पर होता है, बहुत एकदम फर्स्ट क्लास लेता है, हम ट्यूशन बंद कर देते हैं, कल से ट्यूशन बंद। तो कहती है मम्मी मम्मी तुम भी तो घर का काम करने में बड़ा होशियार हो, कल से वो नौकरानी का छुट्टी कर देते हैं, उसका भी बंद। तो आजकल के बच्चे कितने होशियार हैं, आप देखो, इतने सुंदर सुंदर चुटकुले हैं, आप हंस हंस के पेट फट जाएगा आपका। तो मेरा कहने का मतलब है कि जीवन में कुछ भी करो लेकिन सदा खुश रहो। जो व्यक्ति खुश रहता है उसको कोई बीमारी नहीं होती है। आज दुनिया में खुश रहना लोग भूल गए, जिसके कारण आज सारी बीमारियां आके हमें घेर बैठे। तो इसलिए ऑलवेज लाफ, इट इज द चीपेस्ट मेडिसिन अवेलेबल। एंड हमेशा बी, क्या देख रहे हैं, बी पॉजिटिव, हमेशा सदा पॉजिटिव रहो। जीवन में कभी भी आप दुखी नहीं होंगे। बी पॉजिटिव, जिनका खून ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, वाह वेरी गुड। आप तो हो ही पॉजिटिव, बी पॉजिटिव क्या है, आप हो ही पॉजिटिव।
मेरा भी पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव। तो देखिए दोस्तों, एक सुंदर कहावत है, जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। किसने कहा है, इट इज फ्रॉम बी टू डी, लाइफ इज फ्रॉम बी टू डी। क्या मतलब? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत होशियार, बढ़िया, अच्छा जवाब दे रहे हैं। इट इज फ्रॉम बी टू डी माना इट इज फ्रॉम बर्थ टू डेथ। लाइफ इज ए जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ, माना जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक एक बहुत लंबा सफर है दोस्तों। लेकिन व्हाट इज बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में क्या है, बी और डी के बीच में क्या है, सी है। ठीक बताया आपने, सी। बट व्हाट इज सी, व्हाट इज सी, व्हाट इज सी, सी इज चॉइसेस। सी माना चॉइस, आपका चॉइस क्या है, उसके ऊपर ही आपका जीवन आधारित है। आपका चॉइस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सारा खेल उस पर ही है। जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचो। देखो, आप कभी भी गलत डेस्टिनेशन में पहुंच ही नहीं सकते हैं, सदा आप राइट जगह पे पहुंचेंगे। सो बी पॉजिटिव, यू विल नेवर गो इन ए रॉन्ग पाथ। और देखिए, एक बंद घड़ी भी आप देखो, बंद पड़ी है, लेकिन देखो 24 घंटे में 2 बार वो करेक्ट होता है ना, नहीं। एक बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार करेक्ट होता है। तो जो पॉजिटिव विचार वाले हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होके गए हैं, थॉमस एडिसन, जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किए थे। उनको किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन 10,000 ऐसा रास्ता ढूंढ के निकाला हूं जो कभी काम नहीं करता है, तुम उस रास्ते में मत जाओ, कहता है। कितना बड़ा पॉजिटिव सोच है, आप सोच लो। तो जीवन में सदा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचना नहीं जानता है, वो जीवन कुछ नहीं जानता है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आज दुनिया में लोग नेगेटिव सोचते हैं, वेस्ट सोचते हैं, बेकार की बातें सोचते हैं, इसलिए परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, इसलिए मन की शक्तियां ड्रेन आउट हो जाती है और इसलिए दुखी है। जो व्यक्ति सकारात्मक सोचना सीख गया, अच्छा सोचना सीख गया, वो जीवन जीने की कला वास्तव में जानता है। मैं बॉम्बे में जब पढ़ाई करता था, सवेरे सवेरे उठ के मैं जब एकदम मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, देखता था वो म्यूनसिपालिटी के बड़े बड़े कचरा डालने के लिए डब्बा होता था रोड साइड में। तो रात के बासी सब ब्रेड, सारी सब्जियां, सब ये सब रोटियां सब वहाँ डालते थे लोग। सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग इतनी बड़ी क्यू लगती थी, वहाँ भीड़ लगता था, लोग बासी और कचरा डिब्बा से निकालने के लिए ब्रेड और ये सब चीजें। मुझे इतना रहम आता था, इतना दुख होता था। लोगों के पास खाने तक नहीं है, पहनने तक नहीं, सर छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं है, अंधे लूले लंगड़े होके करोड़ों लोग कैसे पड़े हैं। हम तो कितने भाग्यशाली हैं। भगवान को दिल से ओ भगवान धन्यवाद कह के खूब खुशियां मनानी चाहिए, खूब धन्यवाद देना चाहिए, ना कि हाय मुझे डायबिटीज हो गया, हाय मुझे क्या करूं। अरे क्या हो गया, कितने लोगों को क्या क्या बीमारी है। तो हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, देखो अच्छा हो जाएगा सब। जो व्यक्ति हमेशा नेगेटिव उल्टा सोचता है, ऐसा ही बन जाता है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। एक सुंदर कहानी सुनाता हूँ एक सेठ की। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत पैसा था उसको, बहुत पैसा था, नौकर चाकर बहुत थे। तो एक दिन उसके मन में ऐसे ही विचार आया, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। कहता मैं बीमार हूँ। तो डॉक्टर को बुला के ले आए। डॉक्टर चेक करता है, सब देखता है, कुछ भी बीमारी के लक्षण नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहता मैं बीमार हूँ। तो क्या करेगा, कुछ टॉनिक लिख दिया, कुछ विटामिन लिख दिया, फिर भी कहता मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ। थोड़े दिन के बाद खटिया में पड़ा रहा। तो डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर देखा परेशान, सारी चेकिंग करके, सारे टेस्टिंग करके, सारे खून पेशाब सब कुछ चेक करने के बाद सब कुछ नॉर्मल है, क्या किया जाएगा। तो उसको हॉस्पिटल रेफर कर दिया। तो हॉस्पिटल में जाके दाखिल कर दिए, पैसा बहुत है, बहुत सारे नौकर चाकर है उसके इर्द गिर्द, सब सेवा करने वाले। कहता है मैं बीमार हूँ। सारे डॉक्टर्स परेशान हैं कि उसको कोई बीमारी के साइन सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है। कहता है बीमार हूँ। थोड़े दिन के बाद कहता है अरे मेरे हाथ हिला दो रे, मेरे टांग खिसका दो रे, मुझे कुछ खिला दो रे। पैरालाइज पेशेंट जैसा पूरा बिहेव करने लगा। क्या किया जाएगा, उसको फिर सलाइन बोतल फोटल लगा के पूरा आईसीयू में दाखिल कर दिए। आईसीयू में रख दिए, खूब पैसा है, खूब खर्चा हो रहा है, लेकिन कहता मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। एक दिन उस हॉस्पिटल में आग लग गया और आईसीयू में भी आग लग गया। तो डॉक्टर नर्सेस सब भागने लगे और नौकर चाकर किसको भाई से सेट मरने, तो हमें किसको जान का प्यारा नहीं। तो सब नौकर चाकर उठ के भागने लगे। तो सेठ देखा कि सब भाग रहे हैं, खटिया से उठ के सलाइन फैलाइन फेंक के ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। तो कहने का मतलब है आदमी जैसा सोचता है ऐसा बन जाता है।
जैसा सोचोगे ऐसा बन जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कभी नहीं सोचना है उल्टा सुल्टा, हमेशा अच्छा सोचना है और जीवन में अपनी सारी बातों को भगवान को सौंप देना चाहिए, तो ही आप ऐसे निश्चिंत रह सकते हो। इसलिए भगवान को चिंतामणि कहते हैं। अपनी सारी चिंताओं को भगवान को दे दो। एक छोटा बच्चा देखना निश्चिंत रहता है, वो पेट्रोल का रेट बढ़ गया, चीनी का भाव बढ़ गया, आलू नहीं मिलता है बाजार में, इलेक्ट्रिक बिल नहीं दिया, उसको कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, मतलब नहीं, मम्मी 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 चलो खाना 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 टाइम हो गया। तो ऐसे ही एक छोटा बच्चा जैसा जीवन जीना चाहिए भगवान। तो जीवन में जो सब कुछ भगवान को सौंपना जानता है, वास्तव में वो जीवन जीने की कला जानता है दोस्तों। देखो हम खाली भक्ति में एक तोता जैसा, तुम्हें वो माता जो पिता, तुम्हें वो बंधु जो सखा, तुम मात पिता हम बालक, तेरे खाली पंडित जैसा श्लोक जैसा रटते थे। लेकिन सचमुच भगवान को अपना माता पिता कभी माने हैं? भगवान को पहचानते हैं? अपनी बातें भगवान को देते हैं, कभी सुनाते हैं? जैसे बच्चे अपने सारी बातें माँ बाप को सुना के हल्का हो जाते हैं, तो जो भगवान को पहचानते हैं, अपने दिल की बातें भगवान को देते हैं, वो ऐसे निश्चिंत रह सकते हैं। तो सरेंडर ऑल योर वरीज टू गॉड। एंड क्या करना है? थोड़ा सा मेडिटेशन सीखना है। अगर आप मेडिटेशन सीखेंगे, मेडिटेशन करना माना कुछ नहीं है, मेडिटेशन माना मन में अच्छे विचार लाना, मन में सकारात्मक विचार लाना, अच्छे विचार लाना, उसको ही मेडिटेशन कहा जाता है। तो मेडिटेशन सीखने के लिए कोई आपको धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं, कोई कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं, कोई जटाजूट बढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई नदी तट में जाने की जरूरत नहीं, कोई कल्पवट के नीचे बैठने की जरूरत नहीं, कोई मृग खाल के यहाँ लाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे सब कुछ भगवान को याद करना, मन में अच्छा विचार लाना, बुरे ख्यालों को छोड़ देना, उसको ही मेडिटेशन कहा जाता है।